Hello everyone, welcome to our mutual fund course. So दोस्तों, I am Shalini and in today's video we are starting from module 1, that is introduction to mutual funds, right? As you can see over the screen, there are many modules that I have prepared for you all, like module 1, module 2, module 3. So I will cover all these modules, all these topics in upcoming videos. So let's start with module 1, that is what is mutual fund, introduction to mutual fund. तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है म्यूचुअल फंड। इसमें हम समझेंगे कि बेसिक फाउंडेशन क्या होती है म्यूचुअल फंड की, क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है, कौन रेगुलेट करता है इसको, और इसके मेजर टर्म्स का मतलब क्या है। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, लाइक फ्रॉम इन्वेस्टर टू सेबी। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं म्यूचुअल फंड को। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास ना टाइम है ना नॉलेज है। अब सोचो ऐसे 100 लोग और होंगे जिनके पास 1,000 रुपए होंगे पर उनके पास भी टाइम नहीं होगा, उनको भी नॉलेज नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे और कब इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो सब मिलकर 1,00,000 रुपए हो गए। जब सब मिलकर 1,00,000 रुपए जमा करते हैं और एक प्रोफेशनली फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है डिफरेंट कंपनीज में, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी, रिलायंस, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है, यही होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, डेफिनेशन इसका समझते हैं। म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट vehicle that pools money from multiple investors to invest in a diversified portfolio of securities like stocks, bonds और other assets, right? तो मेन पॉइंट क्या है इसका, आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीदते हो, आप यूनिट्स खरीदते हो म्यूचुअल फंड के, जो रिप्रेजेंट करती है आपका शेयर्स उस फंड में क्या है। ठीक है, जो यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपके शेयर्स उस फंड में कितने हैं, क्या है, राइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो हिस्ट्री की बात करेंगे आप, राइट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं 1963 की। 1963 में यूटीआई, लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड आया था। फिर 1987 में पब्लिक सेक्टर की एंट्री हुई थी म्यूचुअल फंड में, लाइक एसबीआई, एलआईसी ने अपना फंड्स लॉन्च किए थे। फिर 1993 आ गया। 1993 में प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हुई थी, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। फिर 1996 में सेबी रेगुलेशंस आई थी म्यूचुअल फंड के अंदर, मतलब सेबी ने इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए क्लियर रूल्स बनाए थे। फिर 2000 में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी एरा हुई थी, लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और एसआईपी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था। और 2010 से अभी तक इसमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, लाइक एएमसी जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड घर घर का नाम बन गया है। तो आज इंडिया में 40 प्लस एएमसीज रजिस्टर्ड है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम, लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट, रुपीज 58 लाख करोड़ के ऊपर है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड का क्या क्रेज है लोगों के बीच, म्यूचुअल फंड कितना पॉपुलर हो गया है लोगों के बीच, और म्यूचुअल फंड क्यों पॉपुलर हुआ है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है और मैकेनिज्म क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम कैसे करता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहले आप समझो कि इन्वेस्टर क्या होते हैं। इन्वेस्टर जैसे आप, हम जैसे लोग हो गए, वो इन्वेस्टर हो गए, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो हो गए इन्वेस्टर। फिर एएमसी की बारी आती है। एएमसी का क्या मतलब हो गया, एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम बनाती है, जैसे एचडीएफसी इक्विटी फंड आपने सुना होगा। ऐसी ही कंपनीज जो है वो ऐसे ऐसे स्कीम्स लेके आती है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। फिर वो कंपनी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, लाइक हर एएम के बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड देन हमें रिटर्न बना के देते हैं। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा किस स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ताकि जिस भी स्कीम में जो हम जैसे इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं उस इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रो किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टोडियन की। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, कस्टोडियन सेफली होल्ड्स दिस सिक्योरिटीज, लाइक कस्टोडियन सारे सिक्योरिटीज को सेफली होल्ड करता है। कस्टोडियन का काम होता है होल्ड करना। फिर आरटीए, आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे कि
स्कैम्स या फिन टेक्नोलॉजीज, ये आपके ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। फिर बात करते हैं सेबी। सेबी क्या करता है? सेबी मॉनिटर करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे मार्केट में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई भी चीट ना हो। फिर रिटर्न्स। रिटर्न्स जो जनरेट की जाती है, जनरेट होती है, और रिटर्न जनरेट होने के बाद इन्वेस्टर्स की एनएबी के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। वो दिखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। यानी पूरा इकोसिस्टम इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए डिजाइन किया गया है, राइट। अब इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अभी अभी हमने डिस्कस करा एएमसी क्या होता है। ये वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती है और मैनेज करती है पैसे को, ठीक है। जैसे एचडीएफसी एएमसी सुना होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी सुना होगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने। तो ये सारी एएमसी है। इन्वेस्टर इसमें ये स्कीम भी क्रिएट करती है। हम जैसे इन्वेस्टर्स उस स्कीम में पैसे लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, फिर एसआईपी करते हैं, एसडब्ल्यूपी करते हैं, या फिर जो भी लमसम करें, मतलब वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं इस कंपनी के, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से रिटर्न बना के हमें प्रॉफिट का मौका देते हैं। फिर फंड मैनेजर प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो डिसाइड करता है कि पैसा किस सेक्टर या किस कंपनी में लगाना है, ठीक है। फिर ट्रस्टीज कौन से होते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि एएमसी इन्वेस्टर के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या काम करे। ये वो एक तरह का मतलब गार्जियन का रोल प्ले करता है। फिर कस्टोडियन का मतलब होता है ये वो एंटिटी जो सारे फंड के सिक्योरिटीज को सेफली होल्ड करता है। जैसे एचडीएफसी बैंक ऑफन एक्ट्स एज अ कस्टोडियन। फिर आरटीए रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट। आरटीए का काम होता है इन्वेस्टर की यूनिट्स और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना रखना। लाइक इंडिया में जो दो मेजर आरटीए हैं, कैम्स और फिन टेक्नोलॉजी, के फिन टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों आरटीए का काम करती है। मतलब ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स यूनिट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, वो सारे चीजों का रिकॉर्ड बना के रखती है। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और सेबी इसका मेन वॉचडॉग है। देखते हैं सेबी का रोल क्या है। सेबी का रोल क्या है? पहला, म्यूचुअल फंड और एएमसी को रजिस्टर करता है। दूसरा, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के थ्रू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। फिर एनएवी कैलकुलेशन, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर को मॉनिटर भी करता है। देन फंड मिसमैनेजमेंट होने पे पेनल्टी लगाता है कंपनी पे। फिर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराता है। तो सेबी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मकसद बस एक है, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस फॉर द इन्वेस्टर्स, हम जैसे आम जनता के पैसे सिक्योर करना। अगर कोई एएमसी इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे तो सेबी उस पर फाइन या लाइसेंस तक कैंसिल कर सकता है, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। सबसे पहले एनएवी। आपने देखा होगा, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड को मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा होगा, तो वहाँ पे एक टर्म आता है एनएवी। एनएवी होता क्या है? नेट असेट वैल्यू। एनएवी मतलब टोटल असेट में से अगर लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये एनएवी होता है। यानी फंड के एक यूनिट की मार्केट वैल्यू। क्या बताता है ये पूरे फंड के एक यूनिट की मार्केट वैल्यू बताता है एनएवी, ठीक है। जैसे अगर एक फंड का टोटल वैल्यू 1 करोड़ है और 5 लाख यूनिट है उसके पास, तो एनएवी क्या होगा? 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 पर यूनिट आपको बताया गया, तो आपको 20 एनएवी है, 20 रुपीज पर एनएवी, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? आपको 500 यूनिट मिलेंगे। आई थिंक एनएवी आपको समझ आ गया होगा। एनएवी जो होता है, एनएवी का कह सकते हैं कि नेट असेट वैल्यू, मतलब असेट, टोटल असेट जो है उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो एनएवी होता है। और उस लाइक टोटल असेट में से हम लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा एनएवी वैसे फाइंड किया जाता है। इसका मतलब होता है कि फंड की एक यूनिट की मार्केट वैल्यू। मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे एक फंड है जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है। और उसमें क्या है, 5 लाख यूनिट्स है, तो एनएवी क्या होगा? 20 रुपए पर यूनिट होगा। और एक और एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 आपको इन्वेस्ट करते हैं आप कहीं पे, तो 10,000 को हम 20, जैसे कि एनएवी हमारा 20 निकला है, तो 20 रुपीज पर एनएवी हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको 500 यूनिट मिलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिट की। ये आपके शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। लाइक जितनी ज्यादा यूनिट्स उतना ज्यादा ओनरशिप इन दैट फंड, राइट।
उसके बाद एयूएम की बात करेंगे। एयूएम क्या है? assets under management, like total market value of all asset managed by the fund। अगर एक फंड 5,000 करोड़ हैंडल करता है, उसका एयूएम 5,000 करोड़ का है, ठीक है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है एएमसी हर साल एक मैनेजमेंट फी लेती है जिसे फंड मैनेज किया जाता है। ये फी परसेंटेज होती है एयूएम के ऊपर। एग्जाम्पल, एक्सपेंस रेशियो 1.2% है, मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट करने पे एक 1.20 एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है। उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? फंड के पास जो स्टॉक्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। एग्जाम्पल, एचडीएफसी इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में 70% लार्ज कैप स्टॉक्स है, 20% मिड कैप है एंड 10% कैश रिजर्व हो सकता है, तो इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। एंड देन द लास्ट टर्म इज बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब होता है हर म्यूचुअल फंड एक रेफरेंस इंडेक्स चूज करता है जिसे अपना परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है। जैसे एचडीएफसी इक्विटी फंड मतलब निफ्टी 500 इंडेक्स बेंचमार्क है। अगर फंड ने निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दिया, मतलब फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है, तो एक बेंचमार्क सेट होता है। तो अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में एमसी क्या हो गया उसका? एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपने सुना होगा एचडीएफसी एएमसी। उसका स्कीम क्या होता है? एग्जाम्पल है एचडीएफसी इक्विटी फंड। बेंचमार्क क्या हो गया? निफ्टी 500 इंडेक्स। एएम इसका क्या हो गया? 5,000 करोड़ रुपीस प्लस रुपीस। एक्सपेंस रेशियो अराउंड 1.2%। तो फंड फ्लो एग्जाम्पल से अगर हम इसको देखें, तो आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, एएमसी उसको फंड पूल में ऐड करता है। फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है कंपनी जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी। अगर इन कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो एनएवी बढ़ता है, अगर नहीं अच्छा होता है तो एनएवी माइनस में चला जाता है। आपके 500 यूनिट्स का वैल्यू भी बढ़ता है अगर एनएवी बढ़ेगा तो, और जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों ऐसे बनाए जाते हैं प्रॉफिट। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है? पूल ऑफ मनी प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा, रेगुलेटेड बाय सेबी, मतलब सेबी इसको रेगुलेट करता है। मेजर पार्टिसिपेंट इसमें होते हैं एएमसी, फंड मैनेजर, ट्रस्टीज, कस्टडियन, आरटीए। फिर की टर्म्स जैसे कि हमने समझा एनएबी, यूनिट्स, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो, बेंचमार्क इंडेक्स। फिर एग्जांपल क्या क्या हो गया? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड शोइंग हाउ मनी फ्लोज एंड ग्रोज। तो यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड एक सेफ और सिस्टमैटिक वे में आपके लिए हो सकता है। लाइक आप उसको म्यूचुअल फंड एक सेफ और सिस्टमैटिक वे हो सकता है आपके लिए, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो, और अपना वेल्थ ग्रो भी करना चाहते हो। ठीक है, मैं हूँ शालिनी। आप सबका थैंक्स करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूल म्यूचुअल फंड्स, एंड जहां हम डिटेल में समझेंगे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स एंड सेक्टोरियल फंड्स के बारे में, और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको म्यूचुअल फंड के हर मॉड्यूल के नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।